तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम है कि इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करते हैं के मेथड, ठीक है। बेटा देखिए के मेथड क्या होगा। के मेथड से हम लोग कुछ प्रूव करेंगे, तो टॉपिक का नाम है के मेथड। के मेथड क्या होगा कि आपको ये गिवन होगा कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये के मेथड में ना। तो के मेथड में आपने क्या करना था कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है। तो के मेथड में आपको याद है कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो आप इसे करेंगे कि लेट ए रेशो बी, यानी रेशो को आप डिवाइड कर देंगे ए अपॉन बी, और सी रेशो डी को सी अपॉन डी इज इक्वल टू के सपोज कर लेंगे, ठीक है। बेटा आपने याद रखना के मेथड में क्या करना है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है। तो आपने रेशो को हमेशा, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो ए रेशो बी को आप लिख लेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और इसे लेट कर लेंगे के, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से के की वैल्यू, आपके ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। बेटा जिस जगह पे भी आपने ठीक है, तो जिस जगह पर भी ए होगा वहां पे आप पुट कर देंगे बी के, और ऑल्सो जब आप लिखेंगे सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। बेटा ये होता है के मेथड, ठीक है। यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है। तो आपने क्या किया कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसे लेट कर लिया के बराबर। तो अब ए अपॉन बी भी के बराबर है, सी अपॉन डी भी के बराबर है। तो पहले आपने क्या कर दिया कि ए अपॉन बी को लिया के बराबर, तो यहाँ से ए अपॉन बी डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। इसी तरह देखिए सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। तो आपने ये तमाम क्वेश्चंस में यही करना है, यानी ए की जगह बी के पुट करना है और सी की जगह पर डी के पुट करना है, ठीक है बेटा। अब देखें इसका क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग नोट कर लें कि 3.6 में जो बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है और पार्ट 6 है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो अब हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है, ये गिवन है। और ए बी सी डी नॉट इक्वल टू जीरो, ये तीनों वैल्यू ये जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो देन शो डैट शो आपने ये करना था कि अब जो फर्स्ट पार्ट इसका ये है, देन शो डैट कि बेसिकली ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 जो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। पार्ट 2 है कि 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d और डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। तो बेटा दोबारा सुन लें, देखें ये होगा गिवन ये है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये गिवन है। और आपने प्रूव करना है कि 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं और लिखते हैं गिवन दैट
गिवन आपके पास ये है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो बेटा आपको याद होगा कि रेशो को हम डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपसे क्या कर लेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हम इसे कर लेंगे के मेथड के लिए कि लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, आप इसे सपोज कर लें के, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, पहले आप लिख लेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑल्सो सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। बेटा देखिए ए आ गया बी के और सी आ गया डी के। अब हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव डैट, तो वी हैव टू प्रूव डैट, जब प्रूव क्या करना है, अब वी हैव टू प्रूव डैट, देखिए प्रूव आपने ये करना है कि 6a माइनस 5b 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a माइनस 5b, ठीक है बेटा, ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c और प्लस 5d, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब बेटा इसमें पहले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि 6a माइनस 5b और डिवाइडेड बाय 6a और प्लस 5b, ठीक है बेटा। तो अब देखिए आपने क्या करना, देखिए बेटा देखिए 6a तो ऐसे ही आएगा। अब आपने क्या करना है के मेथड में, देखिए बी ए की जगह पुट कर देना बी के, ठीक है, और सी की जगह डी के। देखिए पहले लिखा हुआ 6a, तो 6 आ गया और ए की जगह लिख देंगे बी के, और बी एज इट इज आ जाएगा माइनस 5b, ठीक है। ए की जगह बी के पुट करना है और सी की जगह डी के पुट करना है। तो ए की जगह आपने पुट कर दिया, देखिए 6b के माइनस 5b और डिवाइडेड बाय देखिए 6a है, तो 6a की जगह पुट कर दिया आपने b के, ये प्लस 5b। अब बेटा देखिए ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास आ रहा है, देखें 6b माइनस 5b और डिवाइडेड बाय 6b के और प्लस 5b। तो आप कॉमन ले लेंगे b कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6k माइनस b और डिवाइडेड बाय, देखें यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बी के और प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से भी आपने क्या किया है बेसिकली, बेटा देखिए आपने डिनोमिनेटर से आपने b कॉमन ले लिया, 6k माइनस b आ गया, डिनोमिनेटर से भी आप ले लेंगे b कॉमन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 6k और प्लस आ जाएगा 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी b कॉमन लिया, 6k माइनस 5 आएगा। बेटा देखिए b से b कैंसिल हो गया, बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा 6k
ठीक है बेटा, देखिए ये आ जाएगा 6k माइनस 5 आ गया और डिवाइडेड बाय 6k और प्लस 5। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। बेटा देखिए राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 6c और माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d, ठीक है। तो बेटा देखिए अब आपने क्या करना, देखिए जिस जगह पर c है ना, देखिए बेटा जो आपने लेट किया था के मेथड में, ए की जगह तो आपने बी के पुट करना है और सी की जगह पर डी के पुट करना है के मेथड में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जिस जगह पर भी सी होगा वहां पे हम पुट कर देंगे डी के। दोबारा देख लें कि हमने क्या करना है कि जिस जगह पर सी है वहां पे पुट कर देना है डी के। बेटा देखिए ये आ जाएगा 6c और सी की जगह पुट कर दिया डी के, माइनस 5d एज इट इज आ गया। तो देखिए डिवाइडेड बाय 6c है, सी की जगह डी के पुट कर देगा प्लस 5d, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर नोमिनेटर से आ जाएगा आपके पास डी कॉमन। तो देखिए 6k और माइनस 5 आ गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी आप कॉमन ले लेंगे डी, तो ये आपके पास आ जाएगा 6k और प्लस 5। बेटा देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6k माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 6k और प्लस 5। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ना। बेटा देखिए आपके पास क्या आ गया, देखिए देयरफॉर देखिए जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड में 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5 और राइट हैंड साइड भी देखिए आपके पास यही आ गया 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। तो अब आप लिख सकते हैं हेंस, देखिए दोनों साइड देखिए 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5 ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड आई थी और राइट हैंड साइड भी 6k माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 6k और प्लस 5। लिख सकते हो हेंस 6a माइनस 5b और डिवाइडेड बाय 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c और माइनस 5d और डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। बेटा ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये कहलाता है के मेथड। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? दोबारा एक दफ़ा नोट कर लें, देख लें आप लोग इसे। जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें, के मेथड आया समझ में? जी सर बेटा दोबारा समझा। ये सिंपल बेटा, आपने नहीं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी को के सपोज कर लेना, आपको ए अपॉन बी के ले लेना, ए इक्वल टू आ जाएगा बी के और फिर सी अपॉन डी भी के ले लेना, यहाँ से सी भी आ जाएगा डी के। तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि जिस जगह पर वैल्यूज है, यानी जिस जगह पर सी और डी होगा, जिस जगह ए और सी होगा वहां पे ए की जगह बी के पुट कर देंगे, सी की जगह डी के पुट कर देंगे, ठीक है। एक आपको मैं पार्ट और करवाता हूँ, ये जो पार्ट 6 है वाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज।
बेटा आप देखिए इसका पार्ट जो है ना 6 है, पार्ट 6 ये है, देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब हमें ये प्रूव ये करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये गिवन है। तो पहले स्टेप में आप रेशो को डिवाइड कर दें, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इसे हम कर लेंगे लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे के। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू बी के ए। ठीक है, नहीं जिस जगह पर भी ए होगा वहाँ पे हम बी के पुट करेंगे। ऑल्सो सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। ठीक है, और यहाँ देखें सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। बेटा जिस जगह पर यानी क्या होगा, सी होगा वहाँ पे हम डी के पुट करेंगे और जिस जगह ए होगा वहाँ बी, यहाँ जिस जगह ए होगा वहाँ बी के पुट करेंगे और जहाँ सी होगा वहाँ डी के पुट करेंगे। अब ये हमें प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट जब प्रूफ आपने ये करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। आपको याद होगा रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा आसान करने के लिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो की जगह हम लिख सकते हैं, देखें ये डिवाइड। ठीक है, और ये ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अब आपको याद होगा डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, नोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि a प्लस बी ओवर ए क्यूब। ठीक है बेटा, इन्हें डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। आपको याद होगा कि राइट हैंड साइड क्या होती है, हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड होगा वो चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखें अब आपको याद होगा कि a बराबर है बी के, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा बी के। बेटा देखिए आ जाएगा बी के का होल स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी।
बेटा देखिए a बराबर है b के और ये प्लस b और डिवाइडेड बाय a क्यूब बराबर है b के और इसका आ जाएगा क्यूब। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये भी आपके पास आ जाएगा, देखें बी के और प्लस बी और डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब, क्योंकि बी के का होल क्यूब था तो आपने दोनों के ऊपर क्यूब अलग अलग कर दिया। अब बेटा यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर और प्लस वन। अब बेटा यहाँ से देखिए कॉमन आ जाएगा आपके पास b, ठीक है, तो b कॉमन आ गया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा k और प्लस वन डिवाइडेड बाय b क्यूब और k क्यूब। बेटा देखिए b स्क्वायर और b हो जाएगा b क्यूब, ये k स्क्वायर प्लस वन और ये आ जाएगा k प्लस वन डिवाइडेड बाय b क्यूब और k क्यूब। अब बेटा देखिए b क्यूब से b क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें आपके पास आ जाएगी, इसे आप अरेंज करके लिख सकते हैं k प्लस वन और k स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाय k क्यूब। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। बेटा देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। बेटा देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, रेशो को चेंज करते हैं डिवाइड में, ठीक है, ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर रेशो की जगह डिवाइड लिख दिया, ठीक है, और ये सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। बेटा देखिए डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब आपको याद होगा कि हमने यहाँ लिखा था कि वी नो दैट जो सी है ना, जो सी है वो बराबर है डी के, जिस जगह पर सी है वहाँ पे हमने डी के पुट करना, सिंपल, ठीक है। तो बेटा देखिए पहले लिखा हुआ है सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा डी के का होल स्क्वायर, देखिए प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। फिर देखिए मल्टीप्लाई बाय सी, सी की जगह आ जाएगा डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय सी क्यूब है, सी क्यूब की जगह दोबारा सी की जगह डी के लिख देंगे, ये डी के का होल क्यूब आ गया। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देखिए डी के का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। बेटा अब इस फैक्टर में आ रहा है डी कॉमन, तो यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा के प्लस वन, देखिए ये भी आ जाएगा डी क्यूब और के क्यूब, इन पावर को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखें यहाँ से भी कॉमन आ रहा है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा देखिए के स्क्वायर और प्लस वन। बेटा देखिए ये आ जाएगा डी और ये के प्लस वन ओवर डी क्यूब और के क्यूब लिख सकते हैं। बेटा देखिए ऊपर नोमिनेटर में डी स्क्वायर और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी क्यूब आ जाएगा और ये के स्क्वायर प्लस के और डिवाइडेड बाय डी क्यूब और के क्यूब, ठीक है। ऊपर आ जाएगा डी क्यूब, डी स्क्वायर इंटू डी, डी क्यूब हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन, ठीक है, और ये डी क्यूब और के क्यूब। तो बेटा देखिए ये डी क्यूब से ये डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, इसे अरेंज करके लिख देंगे के प्लस वन
और के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड भी ये थी। अब लिख सकते हैं हेंस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास ये आई है के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आपके पास ये आ गई है के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई के क्यूब। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। बेटा देखें दोबारा, ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है, तो ये गिवन है आपके पास, ये आपने प्रूव करना था। ये गिवन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो रेशो को पहले आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखा और फिर आपने लेट कर लिया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। तो पहले स्टेप में क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ के बराबर हैं तो पहले आपने ए अपॉन बी लिखा के, तो ए आ गया बी के, और फिर सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से आ गया सी इज इक्वल टू डी के। अब आपने ये प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है, तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो रेशो का मतलब होता है, जैसे देखिए अगर लिखा हो ए रेशो बी, इसका मतलब होता है ए अपॉन बी, यानी डिवाइड की फॉर्म। ठीक है ना, तो आपने क्या किया देखें कि ये रेशो की जगह डिवाइड डाल दिया, और नेक्स्ट स्टेप में आपको याद होगा जिस जगह पर भी डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब आपने सिंपल तो ठीक है, तो जिस जगह पर ए है वहाँ पे आपने बी के पुट कर दिया है। ठीक है, तो आपने जिस जगह पर भी ए है वहाँ पे आपने बी के पुट कर दिया है। फिर आपने सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये आ गई है, कैंसलेशन करने के बाद के प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब। ठीक है, अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड आपने ले ली, राइट हैंड साइड भी वही था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो रेशो को आपने डिवाइड में चेंज कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड को फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर दिया और नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, और जिस जगह सी है वहाँ पे आपने डी के पुट कर दिया। ये वैल्यू पुट करके आपने सिंप्लीफाई किया है, तो देखिए राइट हैंड साइड भी आ गई के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब। बेटा देखिए दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, आपने किया हैंस प्रूव्ड। जी बेटा आई बात समझ में? यस सर, आ गई है। आ गई है। ठीक है, अपना 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 एग्जाम में आएगा। ठीक है, 3 उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। उसमें ये 3 है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, यानी 3 रेशोज हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट करवा देता हूँ, एक आप लोग कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज 3.7। अच्छा, दूसरी इसकी ना आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा अपने आपके उस पर ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आप ये वीडियोस देख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f। अब बेटा यहाँ पे इन्होंने रेशो को खुद ही डिवाइड की फॉर्म में दे दिया है, तो शो दैट और यहाँ पर जो ना ए बी सी ये सब जीरो नहीं है। ठीक है,
ए बी सी डी ई एफ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन शो दैट इसका फर्स्ट पार्ट है ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये हमें दोनों साइड्स प्रूव करनी है। तो पहले स्टेप में तो हमें लिखना है सोल्यूशन जो आपको गिवन है, गिवन दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ठीक है बेटा। तो अब हम इसे कर लेंगे लेट, कोई के मेथड है तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू आपने के सपोज कर लिया, ठीक है। ये तीनों टर्म्स को आपने के ले लिया क्योंकि ये मेथड ही इसका नाम है, इस मेथड का नाम ही के मेथड है। तो ये ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, जिस जगह पर ए है वहाँ पे आपने पुट कर देना है बी के, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो बेटा देखें अब क्या है सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी भी हम ले लेंगे के बराबर। और यहाँ देखिए सी की वैल्यू आ जाएगी होगा डी के, जिस जगह सी है वहां पे भी आपने पुट कर देना डी के। उसके बाद ऑल्सो देखिए इसमें थर्ड भी आ रही है, ठीक है। थर्ड देखिए आपको आ रहा है ई अपॉन एफ, ऑल्सो ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ के। बेटा जिस जगह ए है वहाँ पे आपने बी के पुट करना है, जिस जगह पर सी है वहाँ पर डी के पुट करना है, और जिस जगह पर ई है वहाँ पर एफ के पुट करना है, ठीक है। अब ये तो आपने ये खुद यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब आपको जो प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट प्रूव आपने ये करना है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट, ये आपने प्रूव करना है। तो पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए ओवर बी है, ए ओवर बी, ठीक है। तो अब बेटा देखें आपको याद होगा मैंने बताया कि जो ए है वो बराबर है बी के, तो ए की जगह पुट कर देंगे बी के डिवाइडेड बाय बी, तो बी से बी कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी के, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, अब टेकिंग नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, जी अहमद बेटा पूछो। सर ये बी की जगह वैल्यू नहीं लिख सकते, बी की वैल्यू? नहीं बी की तो वैल्यू नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू है ना, ए बराबर है बी के, बी बी रहेगा, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के, ठीक है। ठीक है सर। तो बी तो बी है ना।
अब टेकिंग राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा ए आपके पास है बी के, तो ये बी के का स्क्वायर लिख दिया आपने। सी बराबर है डी के तो डी के का स्क्वायर लिख दिया आपने। और ई बराबर है एफ के चाहे तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख भी सकते हैं ना कि सिंस ए बराबर है बी के ताकि आपको याद रहे, सी बराबर है डी के और जो ई बराबर है वो एफ के ठीक है ये। तो अब बेटा देखिए अपॉन में आपके पास आ जाएगा, अपॉन में ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर। बेटा इनकी वैल्यूज नहीं है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है, सिर्फ इनकी है ए सी और ई की है। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए बी के का होल स्क्वायर, तो आप इसे कर देंगे अलग अलग, बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब बेटा देखें ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लें। देखें यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर न्यूमरेटर में है और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो देखें ये आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर और देखें स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, तो देखिए बेटा ये आपके पास आ गया के आ गया। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी के आई थी, यानी के इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी के आई है और राइट हैंड साइड भी के। तो अब आप लिख सकते हैं हेंस ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर। बेटा देखिए ये दोनों साइड्स क्या आ गई हैं बराबर, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? यस सर आ गई है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, आप करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ना 3.7 आसान। ठीक है, यस अच्छा दूसरा बेटा देखिए कल से वैसे छुट्टियां हो रही है, मगर यह है कि कल जो है ना मैं आपके बीच में क्लास लेता रहूँगा। ठीक है, तो आपको मैं मैसेज सेंड कर दिया करूँगा, तो जब आपको की क्लास लेनी होगी तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो यस सर छुट्टियों में हम इसको जारी रखेंगे ताकि जो ना आप लोगों का मैक्सिमम कोर्स हो। ठीक है, यस तो आज इतना काफ़ी है या 3.7 भी करें? सर इतना काफी है, टाइम हो गया दूसरी क्लास का। चलें ठीक है, काफी है। बेस्ट ऑफ लक। और ये मैं आपको वीडियो यस सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा लिंक के ऊपर। ठीक है, यस सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।